कांदिवली की जानी पहचानी संस्था सत्संग परिवार द्वारा कांदिवली लोखंडवाला टाउनशिप में स्थित स्व विलासराव देशमुख ग्राउंड में श्री राम कथा का 8 दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा गया था, जिसे आज 6 दिन हो गए हैं। वहीं इस कथा का शुभारंभ 3 दिसंबर को रथ यात्रा के रूप में विस्पई पाम्स एक्सक्लूसिव से निकाला गया था, जिसमें अयोध्या के प्रसिद्ध श्रीमद जगुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुख्य कथावाचक रहे। वहीं इस राम कथा के 8वें दिन स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर और नगर सेविका सुरेखा पाटिल जैसे राजनेता मौजूद रहे, जिन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री राम भारत के आदर्श हैं और संपूर्ण हिंदू संस्कृति भगवान श्री राम के चरित्र को केंद्र में रखकर संचालित होती है। राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है, तो इस चरित्र के द्वारा समाज को एक प्रेरणा मिले, लोग धर्म के पथ पर और न्याय के पथ पर चलें, इसीलिए राम कथा का जन जन में प्रचार होना चाहिए। और यहाँ की पब्लिक अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और बहुत सुंदर कथा चल रही है। अभी 2 दिन शेष बचा हुआ है। और रही बात संतों की, तो संतों का भारत में सदा से सम्मान रहा है। भारत संतों का ही राष्ट्र रहा है। जब जब राष्ट्र पर कोई आपदा आई तो संतों ने ही आगे बढ़ करके राष्ट्र का उत्थान किया है और समाज की रक्षा की है। तो और रही बात संतों के ऊपर जो आक्षेप आते हैं, ये तो पहले भी आते रहे, आज भी आते रहेंगे। और अच्छे बुरे लोग हर समाज में होते हैं। 2-4 लोग ऐसे लोग भी आ जाते हैं संत समाज में जो वेशधारी होते हैं, जिनके कारण समाज दूषित होता है। अन्यथा संत समाज में अच्छे लोग हैं, जिनके द्वारा आज भी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार हो रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, लोगों में मानवता का संचार हो रहा है और शांति की स्थापना हो रही है। और ये इसी प्रकार चलता रहेगा। और हर एक व्यक्ति के लिए गुरु एक महत्व होता है। आपके गुरु कौन है और आपको कब उनकी जरूरत पड़ती है? गुरु की जरूरत तो जन्म लेते ही जीव को गुरु की जरूरत पड़ती है। जन्म लेते ही दुनिया की जानकारी उसे नहीं है, तो माँ ही उसको उठाती है, बैठाती है, चलना सिखाती है, तो माँ ही गुरु होती है। इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है संसार में। उसी क्रम में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाने के लिए, कुछ पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की जब तलाश होती है तो कोई न कोई सद्गुरु मिलते हैं, जिनके माध्यम से आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। जी सर, आज इस कलयुग में कुछ ऐसा संदेश जो मानव को, बस कलयुग का यही संदेश है कि आध्यात्म की ओर जाने का, कि अधिक से अधिक लोग सत्संग करें, भगवान की कथाओं को सुनें और भगवान के नाम का उच्चारण करें। ये 2 कार्य बहुत ही सरल ढंग से किए जा सकते हैं। भगवान के नाम का कहीं भी कोई रह करके उच्चारण करे, भगवान का नाम ले, तो उसका पाप नष्ट होगा और उसके में सद्बुद्धि आएगी। और समय निकाल करके संतों की वाणी सुने, जिससे जीवन में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। महाराज जी के जो वचन हो रहे हैं वो अद्भुत, देखने लायक है, सुनने लायक है, स्मरण करने लायक है। और हमने तो पहली बार इनसे सुना है और सुनकर के हृदय गदगद हो गया है। बस इतने ही करके अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। सत्संग परिवार काफी, सत्संग परिवार पिछले 20-22 वर्षों से एकदम एक्टिव है और वो काफी लोगों की मदद करते हैं, काफी चीज कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के कल्याण के कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी सेवा के कार्य कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, लोग की मेडिकल सेवा दे रहे हैं। हर तरह का उनके संभव यथासंभव प्रयास से बहुत सारी चीजें हो रही है। उसमें हम लोग भी जितना हो पा रहा है, हम लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सत्संग का जो ये सत्संग परिवार आज से 24 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। हम लोग 2-3 लोग बैठ करके रखे थे और मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ। और मैंने ये देखा कि छोटा सा पौधा लगाया गया था और आज इतना बहुत बड़ा रूप इसका धारण हो गया है। अगले साल सिल्वर जुबली ईयर है। आप देख रहे हो कि कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी के वचन हर लोग बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर रहे हैं और हमें ऐसा उम्मीद है कि अगले साल इससे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। ये सत्संग परिवार केवल सत्संग ही नहीं कर रहा, सत्संग के माध्यम से समाज का कार्य कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, हर तरह की भलाई कर रहा है। डाउन टू अर्थ लोगों जिनकी जो दरकारी है उनकी हर तरह से चुप रह करके सबकी जरूरत पूरी कर रहा है। सबसे बढ़िया बात जो मैंने देखा है इस सत्संग परिवार में, कि सत्संग परिवार एक बहुत अच्छी टीम है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये एक टीम है और वो टीम पूरा इस सत्संग परिवार को आगे ले जा रही है। और हमारी शुभकामनाएं सत्संग परिवार के साथ है। एज ए सत्संग परिवार मेंबर, एज ए ट्रस्टी, हालांकि मैं अब इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं दुबई रहता हूँ। अब आप सोचें कि मैं दुबई रहता हूँ
ट्रस्टी होने के नाते आज सुबह मैं दुबई से आया हूँ स्पेशली आज का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, और रात को मैं वापस जा रहा हूँ दुबई, ताकि ये कितनी बड़ी यहाँ डिवोशन है हमारे सब पूरे की पूरे ट्रस्टी और सब मेंबर्स के। एक बार फिर मैं सत्संग परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण लीला, शिव पुराण इस समय पूरी बम्बई में हो रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। और सत्संग परिवार ये जो कार्य कर रहा है, इसके पीछे इन लोगों का जो सोशल वर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लोग कर रहे हैं। जल सेवा कर रहे हैं, गरीबों का इलाज करा रहे हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है। मतलब कथा एक अच्छा कार्य है, लेकिन उसके पीछे जो ये काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो काम कर रहे हैं, इस कथा से जो प्रेरणा मिलती है समाज सेवा की, मानव सेवा की, देश सेवा की, वो बहुत अतुलनीय है। उसके ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसे कहीं भी इस तरह के कथा के आयोजन हो, मैं उन सब आयोजकों को यही बात कहूँगा कि ये सब चीज़ें सत्संग परिवार से प्रेरणा ले। कि आज ये लोग नोटबुक्स बांटते हैं, कोविड में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया यहाँ दामोनगर में, तो ये सब चीज़ें, कथा जो भगवान है वो एक प्रेरणा सूत्र है। भगवान राम ने हमेशा कर्म किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने मर्यादा को फॉलो किया। आज अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक अंश भी, 1% भी अगर हम अपने आप को साबित कर लें, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाएगा। जो अच्छे काम होते सत्संग परिवार ही करते हैं लोखंडा टाउनशिप में। और राम कथा जो भव्य होने वाली 7 दिन की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सत्संग परिवार विगत 24 सालों से लोखंडवाला को धर्म नगरी के रूप में प्रवृत्त करने का काम कर रही है। विगत 22 सालों से निरंतर हर साल यहाँ कोई ना कोई कथा होती आ रही है। इस बार जो हम लोग कर रहे हैं वो राम कथा है, जिसका आज 6वां दिन है और ये 8 दिन की कथा है। कथा के माध्यम से हम सनातन धर्म का प्रचार तो करते ही हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से पब्लिक यहाँ पे आ रही है और कथा में इन्वॉल्व हो रही है। हम एक सूत्र में पिरोने का काम भी कर रहे हैं। सत्संग परिवार निरंतर सेवा कार्यों में व्यस्त तो रहता ही है, और हमारी पूरी टीम, महिला समिति, युवा समिति, मुख्य कार्यकारिणी, हम कथा को हमारा वार्षिक उत्सव के रूप में लेते हैं और इसका भव्य आयोजन हर साल करते हैं। तो इस बार भी हमने उस परिपाटी को निभाने का काम किया है। प्रवचन आम जनता का, मतलब आम लोगों के लिए कितना महत्व रहता है? परम पूज्य गुरुदेव राघवाचार्य जी व्यासपीठ पे आसीन है। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप शब्द निकल रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जितनी भी धर्म प्रेमी जनता और राम अनुरागी जनता बैठी है वो एक एक शब्द को सुनती है, एक एक संकीर्तन को जीती है, और हर भजन कीर्तन में उत्सव सा माहौल होता है। तो डेफिनेटली महाराज जी के मुखारबिंद से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं, दिमाग तक पहुंच रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आने का काम उनके शब्द करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कितना सफल रहा ये कार्यक्रम 8 दिन का? सफलता के नाम पे मैं बोलूँगी कि कथा को चलते हुए पहले तो 24 साल हो गए हैं हमारे, तो वही सबसे बड़ी पदवी है एक तो ये साल भी बहुत जोर शोर से 25वीं गीत और जा रहे हैं। तो इतनी भीड़ है कथा स्थल पे कि मतलब कथा स्थल और डबल होता तो भी छोटा पड़ता। तो मतलब उसी से पता चल सकता है कि कितना भव्य है इस बार की कथा। बहुत ही आनंद आ रहा है सबको, और हमारे 2 भी उत्सव भी हो रहे हैं, वो भी इतने अच्छे, इतने सुंदर जा रहे हैं। मतलब ऐसे साक्षात भगवान आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। स्वामी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वामी जी की तो वाणी इतनी मधुर और इतनी अच्छी है कि लोग ऐसे मतलब कहाँ से उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब हम लोग भी खुद भी काम करते करते भी वहाँ टिक के सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मतलब हम लोग तो मतलब भाग्यशाली हैं कि उनकी वाणी सुन